ये मदरसा मेरी भी मादर इल्मी रहा है। मैंने भी अपने बचपन के शब रोज हाफिज होने के बाद यहीं पर गुजारे, और शायद आज के हमारे नौजवानों को पता ना हो, इसलिए बताना चाहता हूं कि ये ऐसी बाबरकत जगह है। ये मदरसा सामने का हमारा वो सहन जहां कभी जलसा हुआ करता था, यहां बड़ी बड़ी शख्सियात, अकाबिर उलामा अपने वक्त के आफताब व महताब इल्म के तशरीफ ला चुके हैं। हजरत हकीमुल इस्लाम मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह दुभेड़ी के इस मदरसे के जलसे में तशरीफ ला चुके। जिस जमाने में मैं यहां पढ़ता था, हजरत मौलाना अंदर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह वो भी तशरीफ लाए। इस इलाके में जिनकी हर गांव में मेहनत है मदरसों के क़याम के सिलसिले में, हम सब के जाने पहचाने हजरत अल्लामा रफीक अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, वो तो हमेशा ही आया करते थे। ऐसे ही उस जमाने के एक बुजुर्ग शख्सियत थी मौलाना मसूद इलाही साहब रहमतुल्लाहि अलैह। अक्सर इन मदरसों में पिछलो करके, दभेड़ी के, नगले के, हर्रे के मदरसों में वो साल में कई दिन रहने के लिए आया करते थे। यानी कि हमारा माजी बड़ा ताबनाक रहा है। हमारे इस मदरसे का फैज़ पूरे इलाके में मेरे अपने गांव तक रहा है। मेरे अपने गांव के मेरे साथ सोनता रसूलपुर के कई एक साथी पढ़ा करते थे यहां पर। ये बैठे हुए हैं हमारे मौलाना इदरीस, चले ये क्या जी, कुरैशियों में से, ये भी उसी जमाने में पढ़ा करते थे। इनके साथी थे मौलाना जफर याब, माशाअल्लाह आज उनके दो दो बेटे फौज में या पुलिस में हैं। ये दो साथी थे, बड़ी किताबें पढ़ते थे यहां पर। अखलाक मोहसिनीन जिसका हमने नाम उसी जमाने में सुना, ना आज तक कभी देखी ना पढ़ी। हजरत मौलाना अब्दुल अजीज खान साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला उनको सेहत व आफियत की जिंदगी नसीब फरमाए और तादेर उनका साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। वो पढ़ाया करते थे। उस जमाने में माशाअल्लाह इस इदारे का फैज़, इस इदारे की नेकनामी, इस इदारे की मोतबरियत चारों तरफ उसका चर्चा होता था। और माशाअल्लाह जितनी बड़ी जगह दुभेड़ी के इस मदरसे में है, चौकोर जगह, वहां से लेकर यहां तक लंबा वसी मैदान, सामने आलीशान मस्जिद और बराबर में गेहूं का खेत, ये सब मदरसे की चार दीवारी का हिस्सा। आस पास में इतनी बड़ी जगह किसी मदरसे में शायद आपको न मिले। मेरा अंदर से दिल ये कहता है कि दुभेड़ी वालों को तहैया कर लेना चाहिए। आज इस जलसे में इरादा कर लेना चाहिए कि अल्लाह पाक ने जितनी बड़ी जगह हमारे मदरसे को दी है, इंशाअल्लाह इस मदरसे को उतना ही बड़ा, हमारी कोई जगह यहां खाली नहीं रहेगी। चारों तरफ दरसगाहें होंगी, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, तलबा होंगे, बच्चियों के लिए अलग उधर तामीर का इंतजाम होगा। फिर देखो इंशाअल्लाह कैसे चार चांद लगते हैं और किस तरह यहाँ की शुआएं और किरणें पूरे इलाके को फैज़याब करती हैं। कोई मुश्किल नहीं दुभेड़ी वालों के लिए। दुभेड़ी वाले हमेशा बड़े दिल के आदमी रहे हैं, बड़े बहादुर। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में कभी कंजूसी दुभेड़ी में हमने कभी नहीं देखी, पहले जमाने से लेकर आज तक। उस जमाने में भी जो लोग थे रात दिन अपना मदरसे के लिए खर्च करते थे। हाजी सलामू साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मदरसे में ही पड़े रहते थे।
उलमा से बड़ा ताल्लुक रखते थे, बड़े बड़े उलमा यहां आया करते थे। हमारा आज वो ताल्लुक जो उलमाए दीन से होना चाहिए कमजोर पड़ गया। आज भी आ सकते हैं ऐसे ऐसे अकाबिर, बशर्ते के हमारे दिल में अकीदत जाग जाए, उलमा से ताल्लुक हम जोड़े, उलमा की सोहबत में हम जाए। अलैकुम भी मुजालसतिल उलमा, तुम पर उलमा की मजलिस लाजिम है, उलमा की मजलिस इख्तियार करो। आखिरत की फिक्र पैदा होगी, दीन का दर्द पैदा होगा, अपनी जिंदगी के मकसद का पता चलेगा, दुनिया में हम क्यों आए। सारी दुनिया हमारी खादिम है, अल्लाह ने हमें मखदूम बना करके भेजा है। माशाअल्लाह रोज बरोज हर आने वाले साल मदरसा तरक्की की राहों पर दिखाई देता है तो दिल बाग बाग हो जाता है। ये मदरसे, इनको हल्के में मत लो। ये छोटे छोटे मकातिब भी जहां चल रहे हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरा जी चाहता है कि आज मैं दुभेड़ी वालों को बताऊं कि इन मदरसों का नसबनामा क्या है, इन मदरसों की निस्बत कहां जाकर जुड़ती और मिलती है, इन मदरसों का कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है। कुरान मजीद मदरसों में पढ़ाया जाता है। यह कुरान मजीद पहले कहां था भाई? यह पूरा कुरान मजीद पहले लोहे महफूज में था। और लोहे महफूज कहां है? अल्लाह के अर्श से ऊपर, अल्लाह के अर्श से भी ऊपर जो मकाम है वो लोहे महफूज है। वहां से चलकर कुरान मजीद आसमान दुनिया पर आया। आसमान दुनिया से कुरान मजीद पहली मर्तबा उसकी इब्तिदाई 5 आयतें सूरह इकरा की गारे हिरा में आई। गारे हिरा से कुरान मजीद के नुज़ूल का, आसमानों से उतरने का सिलसिला शुरू हुआ। 23 बरस में अल्लाह पाक ने थोड़ा थोड़ा करके अपने आखिरी पैगंबर हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसे मुकम्मल नाजिल फरमाया। खुलफाए सलासा के ज़माने तक इल्म का मरकज मदीना रहा। हजरत अबू बकर के ज़माने में, हजरत फारूक आज़म के दौरे खिलाफत में, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में, खलीफा चहारुम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फिर इल्म का मरकज कूफा बन गया। अल्लाह ने चाहा तो कूफा इल्म का मरकज, बड़े बड़े फकीह पैदा हुए। हमारे इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफे में पैदा हुए। फिर अल्लाह पाक ने चाहा तो ये इल्म का मरकज कहां बना? समरकंद बुखारा। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, बड़े बड़े अइम्मा हदीस, फुकाहा, मुहद्दिसीन का मरकज वो बना। फिर एक जमाना आया कि अल्लाह पाक ने हिंदुस्तान को सरफराज किया और फिर दिल्ली इल्म का मरकज बन गया। आपको मालूम है 1857 तक दिल्ली में 1100 मदरसे थे। कितने भाई? 1000 से 100 ऊपर 1100 मदरसे। पूरे हिंदुस्तान में इल्म हदीस हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से हिंदुस्तान में पहुंचा। हमारे जितने भी मदरसे हैं, दारुल देवबंद जो सब मदरसों की माँ है, वो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की फिक्र पर चल रहा है, फिक्र शाह वलीउल्लाह के तर्ज पर काम कर रहा है। 1857 तक दिल्ली मरकज रहा।
1100 मदरसे वहां कायम हुए। अंग्रेजों ने जिहाद शामली के बाद, शामली के मार्के के बाद, जब हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के आमने सामने होकर, उनके रूबरू दूबदू होकर तीर और तलवार की लड़ाई लड़ी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सिपह सालारी में, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामिल शहीद अलैहि रहमा, मौलाना मजहर नानोतवी, मौलाना मुनीर नानोतवी, उस वक्त के तमाम अकाबिर अंग्रेजों के सामने शामली, जो अब जिला बन गया, इन्होंने वहां लड़ाई लड़ी। 1857 की शामली की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का गुस्सा फूट पड़ा, मुसलमानों से इंतकाम का, बदले का प्लान बनाया, 2 पॉलिसियां बनाई। अंग्रेजों ने मुसलमानों से बदला लेने के लिए 2 लाइनें बनाई। एक लाइन कि जब तक इनके बीच में ये मौलवी रहेंगे तब तक इनके जज्बे को ठंडा नहीं किया जा सकता, तब तक इनके जज्बात को सर्द नहीं किया जा सकता, लिहाजा पहले तो इनके मौलवियों को पकड़ो। तारीख हम जानते नहीं, सुनते नहीं, उलमा के पास बैठते नहीं, कुछ पता अता है नहीं, मालूम है 1857 में सिर्फ 15 दिन के अंदर 54,500 मौलवियों या मौलवी जैसी शक्ल सूरत रखने वालों को तख्ते दार पे चढ़ाया गया, फांसी के फंदों पे लटकाया गया। 54,500। दूसरी तरफ मदरसे जहां जहां कायम है उन पर बलडोजर चला दिए गए, 1100 मदरसे खत्म कर दिए गए। यूपी के शहर जौनपुर में 500 मदरसे थे, जमींदोज कर दिए गए। बंगाल की रियासत में मदरसों की तादाद 5,000 के करीब थी, उन सब को खत्म कर दिया गया। जब तमाम मदारिस खत्म कर दिए गए, फिर हमारे अकाबिर सर जोड़ कर बैठे, अगर मदरसे नहीं रहेंगे तो मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा, मदरसे नहीं रहेंगे नस्लों में ईमान की बात नहीं चलेगी, मदरसे नहीं रहेंगे दीन का काम आगे नहीं बढ़ेगा। चुनाचे फिर बचे खुचे लुटे पुटे चंद हमारे अकाबिर ने देवबंद में बैठकर मशवरा किया और देवबंद की छत्ता मस्जिद में एक मदरसे का आगाज किया। अनार के पेड़ के साये में पढ़ाने वाले भी मुल्ला महमूद और पढ़ने वाला भी एक शागिर्द, वो भी महमूद हसन, जो आगे चलकर के शेखुल हिंद बना। अल्लाह ने फिर देवबंद को इल्म का मरकज बनाया। 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद पड़ी, एक चराग जला, एक इल्म की शमा रोशन हुई, एक मरकज बना और फिर चराग से चराग चलते गए। अब जितने भी हिंदुस्तान में मदरसे हैं, चाहे वो दुभेड़ी में है, चाहे सोनते में है, चाहे जोले में है, चाहे हर्रे में है, चाहे किसी सूबे में है, चाहे किसी खित्ते इलाके में है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, इन सब का रिश्ता दारुल से वास्ता या बिला वास्ता जुड़ा हुआ है। अब जोड़ो अपने आप को, अपना नस्ब गिन लो। दुभेड़ी का रिश्ता दारुल से, दारुल का रिश्ता दिल्ली से, दिल्ली का रिश्ता समरकंद बुखारा से, समरकंद बुखारा का कूफे से, कूफे का मदीने से, मदीने का गारे हिरा से, गारे हिरा का आसमाए दुनिया से और समाए दुनिया का लोहे महफूज से। तो दुभेड़ी के मदरसे की निस्बत कहां जाके जुड़ी भाई? लोहे महफूज से। आपके मदरसे की निस्बत लोहे महफूज से जुड़ी हुई है, बड़ी आला निस्बत है, बड़ा अजीम नसबनामा है।
हमें इसकी कदर करनी चाहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वक्त भी काफ़ी हो चुका है। हमारे मौलाना शकील साहब वो बिल्कुल आखिर में पहुंचते हैं, शायद आ गए हों या आए नहीं। हाँ, अभी पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच जाएंगे थोड़ी बहुत देर के बाद इंशाअल्लाह। मैंने एक हदीस सुनाई है आपको इसी निस्बत से कि देखो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुन आलिमन, बाद रिवायत में उग़्दु आलिमन, चाहे तो तुम सब आलिम बनो। क्या बनो भाई? अच्छा, अगर आलिम नहीं बन सके, नहीं बन सकते, तो सीखने की तलब अपने अंदर पैदा करो, मुताल्लिम बनो। चाहे तो मुकम्मल फरागत हो जाए, आलिम बन जाए, या सीखने वाले बन जाए। अच्छा, अगर सीखने वाले भी ना बने तो इन आलिमों से दीन की बातें सुनने वाले बन जाओ। अच्छा, सुनने का भी मौका नहीं मिला, जलसे में भी नहीं आए, आलिम भी नहीं बने, मुताल्लिम भी नहीं बने, सुनने वाले भी ना बने, तो फिर चौथी बात मेरे आका ने फरमाई, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। कौन है ये उलमा? अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। अब कयामत तक किसी भी तरह का कोई भी नया नबी पैदा होने वाला नहीं। अब दीन की इशाअत होगी, दीन की हिफाजत होगी जानशीन अंबिया यानी के उलमाए दीन के जरिए। यह उलमा, एक हदीस है तो नहीं लेकिन लोग बयान कर देते हैं, उसे भी हदीस बता देते हैं कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि उलमाउ उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा का मकाम ऐसा है जैसे पहले बनी इसराइल के नबियों का हुआ करता था। बनी इसराइल के नबियों का जैसा मकाम, वैसा मकाम मेरी उम्मत के उलमाए दीन, उलमा इस्लाम का। लेकिन मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि हदीस नहीं, मगर एक वाकया मैं सुना दूं आपको, और ये वाकया कोई मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा हूं, बल्कि हजरत हकीमुल इस्लाम मौलाना कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किसी वाद में ये वाकया सुनाया। उनके बाद उनके बेटे हमारे उस्ताद मोहतरम खतीबुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया, तकरीर में कही, और बाकायदा वो तकरीर छपी हुई भी है। खुतबाते खतीबुल इस्लाम के नाम से किताब है, उसमें यह वाकया लिखा हुआ भी है कि ऐसा हुआ कि हजरत मूसा ख्वाब में किसी बुजुर्ग ने देखा, किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब देखा। ख्वाब देखा अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, उम्मत के बड़े बड़े उलमा का लंबा दूर तक मजमा है। उसी में थोड़ी देर के बाद हजरत मूसा तशरीफ लाए और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बराबर में आके बैठ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या आपने अपनी उम्मत के उलमा को बनी इसराइल के नबियों जैसा बताया? ख्वाब की बात हो रही है। हुजूर ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने कहा मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों जैसे। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, क्या मैं आपकी उम्मत के उलमा का इम्तिहान ले लूं? क्या? हाँ, बिल्कुल इम्तिहान ले लीजिए। अब सारे उलमा परेशान हैं, पता नहीं किसका नंबर आ जाए इम्तिहान देने का। नबी इम्तिहान लेने वाले,
वैसे ही कोई मौलवी इम्तिहान लेने तलबा का आ जाए तभी पसीना आने लगता है, और ये तो वैसे भी कलीमुल्लाह, अल्लाह के नबी, अल्लाह से बातें करने वाले। नंबर आ गया पहला इम्तिहान देने का हजरत इमाम ग़िज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। इमाम ग़िज़ाली सामने आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम अपने बाप का, अपने दादा का नाम बताओ, अपना नस्ब बताओ, तुम्हारा नस्ब क्या है। हज़रत इमाम ग़िज़ाली ने अपने से लेकर मेरे बाप फला, उनके 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 बाप फला, और पूरा सिलसिला हजरत आदम तक जोड़ दिया। हजरत मूसा कहने लगे, मैंने तुमसे तुम्हारे बाप का और दादा का नाम पूछा, तुमने आदम तक बता दिया। ये तो मैंने पूछा था। अब सुनिए जवाब। हज़रत इमाम ग़िज़ाली कहने लगे, ए अल्लाह के नबी कलीमुल्लाह, अल्लाह ने भी तो आपसे कोहे तूर पे यही पूछा था कि आपके हाथ में क्या है। जवाब काफी था, ही आसाया वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा। अल्लाह ने सवाल किया था, मूसा तेरे हाथ में क्या है। जवाब हो गया, ही आसाया, मेरी लाठी है। आपने आगे बताना शुरू किया, अतवक्कउ अलैहा, मैं इस पर टेक लगाता हूँ, वह आहुश्शु बिहा अला गनमी, अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, वलिया फीहा मारिब उखरा, और मेरे इसमें और भी बहुत सारे काम हैं, काम बनते हैं। अल्लाह मैंने कब पूछा था जो आपने बताया। यकीनन आपने इसलिए बात लंबी की थी कि अल्लाह से बात करने का सिलसिला तवील हो जाए, लंबा हो जाए। तो मेरा भी जी चाहा कि एक वो नबी जिसने अल्लाह से बातें की, मुझे भी उससे देर तक बातें करने का मौका मिल जाए। हुजूर ने फरमा, देखा मूसा, जो तुम्हारी सोच थी वही मेरे उम्मत के मौलवी की सोच है, इसलिए मैंने कहा था। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, फरमाया औ मुहिब्बन, अगर तुम सुनने वाले भी ना बने, पढ़ने वाले भी ना बने, पढ़ाने वाले भी ना बने, तो फरमाया उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाना, पांचवे मत बनना, वरना तो बर्बाद हो जाओगे। पांचवे मत बनने का मतलब उलमा की खिंचाई के चक्कर में मत पड़ना, गीबत न करना, तबसरे न करना, तनकीद न करना, उंगलियां मत उठाना, बैठकों में बैठ बैठ करके गीबतें करना। मैं आपसे क्या बताऊं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, कहां ये नहीं बताऊंगा। मैं उन लोगों का हाल अपनी आंखों से देख रहा हूं जिस बस्ती में और जो लोग जहां बैठते हैं उलमा की शान में गुस्ताखियां करते हैं, कंगाल होते जा रहे हैं, इज्जत मिट्टी में मिलती जा रही, कोई पुरसान हाल नहीं, जिंदगी में सुकून है ही नहीं उनके। कहां है ऐसा ये नहीं मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आंखों देखी बता रहा हूं, बर्बाद है। तो देवड़ी वालों, आपके यहां तो बड़े बड़े अकाबिर उलमा, आपकी शान तो बड़ी निराली शान है, वक्त भी कम है, ज़्यादा लंबी तकरीर का मौका भी नहीं है। कदर करो अपने इस मदरसे की, इरादा करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने जितनी ज़मीन हमें दी है मदरसे में, या एक काम करो, बदला कर लो, चलो सोनते वाला मदरसा यहाँ लिया उठा के हमें दे दो, फिर आप सब कुछ भी नहीं कहने के, फिर हम देखेंगे इस ज़मीन पर कितने कमरे बनते हैं। तैयार हो इसके लिए? बताओ, ये ज़मीन हमें दे दो और हमारा मदरसा सोनते में जाए, उसको तुम ले लो, क्या तो यूं कर लो हैं? वरना तो एक काम कर लो, ये ज़मीन खाली नहीं रहनी चाहिए आपकी। गेहूं बोने के लिए तो जंगल में बहुत जमीन पड़ी हुई है, दूर खाले तक, इधर तक उधर तक,
मदरसे में गेहूं बोने की जरूरत नहीं, मदरसे में तो इल्म के बीज लगाने की, इल्म के पेड़ लगाने की, इल्म की शमें रोशन करने की, इल्म के दिए जलाने की, इल्म के शहसवार तैयार करने की, इल्म के बड़े बड़े जानने वाले बनाने की, यहां पर यह फसल उगानी चाहिए जो इंसानी नस्ल की फसल है। ये फसलें उगाने की तो बहुत जगह हमारे पास में है। इसमें लंबी लाइन कमरे बनाओ यहीं तक सीधे। कहाँ गए हैं? सरकारी कौन ले जा रहा है? कुछ नहीं होने का। हाँ, ये तुम्हारा बनवाड़े का मदरसा पूरा ग्राम पंचायत की जमीन में बन रहा, समझे नहीं? चलो जो गैर सरकारी है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सोचता हूँ यहीं तक मदरसा है। चलो थोड़ी सी होगी, उसको तो करा लेंगे जिम्मेदार हजरात। बाहर बहुत जगह हमारे पास में, जगह की कोई कमी नहीं है, और दरसगाहों की ज़रूरत भी है मौलाना साहब, बहुत ज़रूरत है। बच्चियों की तालीम अलग, बच्चों की तालीम अलग, अरबी दर्जे अलग, हिफ्ज़ के दर्जे अलग, नाज़रा इब्तिदाई दर्जे अलग। तो 4 कमरे बना दो फिलहाल, तो 4 कमरों की ज़रूरत है। बताओ भी कौन कौन बनवाएगा? 4 दरसगाहें कौन बनवाएगा भाई? दभेड़ी वालों। दभेड़ी में पैसों की कमी नहीं है, माशाल्लाह बहुत पैसे हैं इस इलाके में। ब्याह शादियों में जितने दभेड़ी वाले देते हैं, हमारे वहां नहीं देते, गरीब लोग हैं हमारे यहाँ तो बेचारे, लेकिन दभेड़ी वाले बहुत पैसे वाले, लेवे भी खूब तय करके, ऐसा भी नहीं अगर देवे तो लेवे भी ठीक ठाक ही। हमारे यहाँ एक रिश्ता तय हो रहा दभेड़ी का, हमारे गांव की लड़की अपनी खाला के यहाँ आवेगी, यहाँ मुझे पता है, समझिए नहीं? तो भैया आज हम भी आपसे इसी तरह लेंगे। बताओ 4 दरसगाहें बननी हैं, कौन कौन तैयार है बनाने वाले? एक दरसगाह में कितना खर्चा आएगा भाई? कहाँ गए मुफ्ती साहब? हमारा शकील तो तय कर ले, तो मुझे दुआ करवानी चल के मदरसे में, समझे नहीं? इन्होंने तो बिल्कुल तय कर लिया पूरी जिंदगी के लिए कि मुझे जाके जलसे की दुआ करानी बस। पता नहीं कहाँ रह गए, बहुत पहले बुढ़ाना आ गए थे, गाड़ी वाड़ी के अटक गई होगी बीच में, है ना? पता कुछ नहीं होता, सफ़र तो सफ़र है भाई, कहीं पंचर हो जाए, कहीं गाड़ी का कुछ तार वार हिल जाए, देर हो जाती है। अल्लाह ताला खैरियत से ले आए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और भैया वापस खैरियत से घर भी चले जाए। ये मौलवी जलसे में आते आने की सबको फिक्र, अपने घर भी खैरियत से पहुंच गए, कोई नहीं फ़ोन करके पूछता, कुछ भी हो सके दबेड़ी से निकलते ही। तो बताओ भाई, खैर मौला शकील भी आ रहे हैं। हाँ भाई दबेड़ी वालों, एक काम कर लो, अच्छा पूरा पूरा कमरा या पूरी पूरी दरसगाह, उसके लिए तो आपको सोचना पड़ेगा, मशवरा करना पड़ेगा अपने घर में, बाल बच्चों में, अपने बच्चों से। फिलहाल जो है मुझे नकद ला के दे दो, इंशाल्लाह सबका हिस्सा हो जाएगा उसमें, समझे नहीं? 10-10 हज़ार रुपए वाले कितने हजरात हैं हमारे इस मजमे में? एक दरसगाह का कितना खर्चा होगा? वो कहाँ गए मुफ्ती साहब आलम? बच्चों की दस्तार दिवाने के लिए गए मौलाना शकील साहब ने, जो बच्ची था। चलो उनको तो दस्तार दे देंगे बच्चियों को, कमरे की बात हम कर लें इतने। हाँ भाई 10-10 हज़ार वाले हैं इस मजमे में या नहीं? दभेड़ी में, बहुत पुराने मदरसे में, तारीखी इदारे में, मिसाली इदारे में, माशाल्लाह है कोई भाई दभेड़ी में 10,000 रुपए से कमरे की तामीर में हिस्सा लेने वाला? क्या बात हो रही भाई? कुछ कमजोरी आ रही दभेड़ी में अब? ये तो मुझे देख रहे वैसे ही, पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं। 10,000 समझते नहीं का 10,000 कितने हो? 100 के एक गड्डी, 20 200 के आधी गड्डी,
और अगर 500 को बिल्कुल थोड़े से 20 की नोट वो हों 10,000। हाँ भाई, है कोई तैयार? नहीं, कोई नहीं। चलो यही बता दो, कोई नहीं है हमारे यहां 10,000 वाला। हाँ करो कि हमारे यहां दभेड़ी में 10,000 की हैसियत का एक भी आदमी नहीं है। ऐलान करो खड़े होके। नहीं, इसके लिए भी तैयार नहीं भाई। जब नहीं